गंगा के अनसुनी कथा। हमने के ई जानत आनी सन कि माँ गंगा के धरती पर ले आवे के पीछे सबसे बड़ा हाथ महाराज भगीरथ के रहे। कितना वर्ष के तपस्या के राजपाट से वनवास और जीवन भर वैरागी हो जाए के संकल्प में उनका के एक कठोर काम में सफलता देलक। लेकिन आज भी कितना लोग माँ गंगा के धरती पर आवे से और भगीरथ के संकल्प के पूरा होके से अनजान बारे। ता हमनी के वही कथा से रउआ लोग के आज अवगत कराएम सन। कहल जाला कि देवी लक्ष्मी, माँ गंगा और सरस्वती के बीच में कोनो बात के लेके अनबन हो गई रहे, जेकरा से तीनों के बीच दुश्मनी हो गई। आक्रोश इतना प्रभावी रहे कि केहू भी ओकरा तेज से बच ना पाए और अंत में आके तीनों देवियां एक दूसरा के श्राप दे देली। देवी गंगा के धरती पर आवे में इस श्राप की बहुत बड़ा भूमिका रहे। अगर देवी सरस्वती देवी गंगा के धरती पर जाए के श्राप ना देती तो आज इस संसार में होखे वाला पाप के निवारण नामुमकिन रहे। श्राप के प्रकोप के डर से देवी गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में जाके बस गई और ब्रह्मा जी के खुद के खातिर सुरक्षा मंगली। जेकरा बाद ब्रह्मा जी माँ गंगा के सुरक्षा करे के वचन दे देले। वहाँ दूसरा तरफ धरती लोक में कुछ ऐसा घटत रहे जे देवी सरस्वती के श्राप के पूरा करे के खातिर और भी नजदीक आवत रहे। हम चाहतानी कि हमार 60,000 पुत्रों के कौशल, बल, हिम्मत, बुद्धि, विद्या और पराक्रम के जाने और उस सब में से ये राज्य के सही उत्तराधिकारी के चुनाव खातिर अश्वमेघ यज्ञ के तैयारी कल जाओ। पुत्र करमवीर, ये यज्ञ के सारा जिम्मेदारी तहार बा। जो आज्ञा पिताश्री। महाराज सगर आपन मंत्री और पुत्र से बात करत ही रहन कि संसार मोह के त्याग और संन्यास धारण कर बैठल उनकर पुत्र असमंजस वहाँ प्रकट हो गई। पिताजी, ऐसन कोनो कदम ना उठाए जेकरा कारण रउआ बाद में पश्चाताप के अनुभूति होगे। पुत्र के मुख से निकलल हर एक शब्द राजा सगर के दिल के चीर गई। उनका ही समझ ही ना आए कि उनकर पुत्र आखिर ऐसन अनहोनी के बारे में काहे बात कर रहल बारे। इस सुन के सगर बहुत क्रोधित हो गईले और वो असमंजस के उनकर करवा बोल खातिर काफी खरी खोटी सुना देले। साथ ही हुई ई फैसला भी कैले कि अब वो ई यज्ञ के प्रारंभ करके ही रही है। यज्ञ की तैयारी शुरू कर दिहल गई, जेकरा खातिर एगो बहुत ही सुंदर घोड़ा ले आयल गई। अपन पुत्र के साथ वो घोड़ा के भेज के राजा सगर यज्ञ के प्रारंभ कैले। जहाँ जहाँ वो घोड़ा गई वहाँ राजा सगर के पुत्र अपन विजय के झंडा गाड़ देले। दूसरा तरफ जब ये खबर इंद्र तक पहुँचल त उनका अपन इंद्रासन खो जाए के डर सतावे लागल। जेकरा बाद वो एगो योजना बनैलन। अगर ऐसे ही सगर के पुत्र अपन जीत हासिल करत रहले त हमारी गद्दी के भी नुकसान पहुंचा सकेले। हमरा तत्काल ही कौनो बंदोबस्त करे के होगी जेकरा से सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इंद्रासन खो जाए के डर इंद्र के इतना सतावे लागल कि उनका अपन गद्दी बचावे खातिर एगो कूटनीति के प्रयोग करे के पड़ल। काले हमनी के सकुशल अपन महल पहुँचे के बा। आज रात हमार अश्व के जिम्मेदारी तहार बा। जी रउआ हमरा पर भरोसा रखी। सगर के पुत्र आराम करे चल गईले। मौका देख के इंद्र वहाँ आ गईले और वो चोरी छिपे अश्वमेघ के घोड़ा चोरी कर लेले। सिर्फ इतना ही ना, इंद्र कितना वर्ष से साधना में लीन ऋषि कपिल के आश्रम में ओकरा के छिपा देलन। इंद्र के पता रहे कि अगर सगर के पुत्र कितना भी कोशिश कर लेवे पर ये घोड़ा उनका ना मिल पाई और अगर मिल भी जाई तो एकर नतीजा बहुत बुरा होगी।
आपन चाल चल के इंद्र वहां से चल गई। सुबह होते ही अश्व के खोजे के बाद आग की तरह सब भाई में फैल गई, जिकरा बाद सब केहू घोड़ा के खोजे लागल। सब 60,000 भाई अलग अलग दिशा में जाके घोड़ा के खोजे लगले। बहुत कोशिश के बाद अंत में सब भाई लोग के ये पता चलल कि घोड़ा ऋषि कपिल के आश्रम में बा। बात के जड़ तक पहुँचे बिना ही सब केहू ऋषि कपिल के चोर समझ लेलक और आश्रम में जाके उनका के बात खातिर बुरा भला कहे लगे। ऋषि कपिल की जब शोर सुनाई देलक तो वो क्रोधित होके उठ गई। कितना वर्ष के ध्यान के चुटकी भर में भंग हो चुके ऋषि कपिल आग बबूला हो गई। साथ ही लगातार बिना कोनो गलती के आरोप लागत देख के ऋषि कपिल के सहन के सीमा टूट गई और वो वही समय अपन प्रकाश से उस सब के भस्म कर दे। ऋषि कपिल के आश्रम में अब चारों तरफ बस 60,000 लाशन के राख पड़ल रहे। उनकर क्रोध 60,000 भाई के उस सब के उत्दंडता पर ओकने के मृत्यु दंड दे देले। जब महाराज सगर के पुत्र के कोनो सूचना ना मिलन तो वो बात के पता लगावे खातिर अपन दूसरी पत्नी से जन्मल पुत्र असमंजस के बाकी भाई के खोज में भेज देले। भाई सबके पता लगाते लगाते असमंजस ऋषि कपिल के आश्रम में पहुंच गए, जहां हर जगह राख के ढेर देख के वो समझ गए कि यहाँ कोनो तरह के अग्निकाल भइल बा। डरल और परेशान असमंजस ऋषि कपिल के पास पहुंचले और उनका से अपन सब भाई के क्षमा करे के प्रार्थना करे लगले। ऋषि कपिल, अंतिम संस्कार के बिना हमार सब भाई के आत्मा ऐसे ही भटकत रही। हम नहीं चाहत कि ऐसा दंड इनका लोग के मिले। अब कृपया कर उनका लोग के माफ कर दी और कौनो उपाय बताई। ठीक बा, तहरा कहला पर हम लोग इनके माफ कर देनी, लेकिन 60,000 भाई लोग के राह के बहावे के काम बस एक ही शक्ति में बा। कैसन शक्ति ऋषि कपिल? ऊ है देवी गंगा। सिर्फ उहे बारी जेकरा में इतना साहस बा, लेकिन उनका के यहाँ धरती लोक पर ले आवल बहुते कठिन कार्य बा। अभी देवी गंगा ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के कमंडल में वास कर रहल बारी। अगर वो यहाँ आ जइहन त तहार सब भाई के शांति और मोक्ष के प्राप्ति हो जाई। 60,000 भाई के मृत्यु के बाद असमंजस दुख से भर गई रहन। उनका अब इस समझ ही ना आवत रहे कि कैसे वो अपन पिताजी के एक खबर के बारे में जानकारी दी। जैसे ही महाराज सगर के एकरा बारे में पता चलल तो वे दुख के सहन ना कर पैले और नियति के अनुसार उनकर इस दुख से अकाल मृत्यु हो गई। महाराज सगर और उनकर पुत्र के 60,000 मृत्यु के पश्चात कैसे शुरू होगी माँ धरती लोक पर गंगा की यात्रा, कैसे होगी पृथ्वी पर माँ गंगा के आगमन, का माँ गंगा मान जाई है ब्रह्मा जी के कमंडल से निकले के प्रस्ताव और जीवन भर धरती लोक पर निवास खातिर। इस सब प्रश्न के उत्तर रुआ लोग के मिली ई कहानी के दूसरा भाग में। त देखल मत भूले भगीरथ के गंगा यात्रा के भाग 2 में। तब तक खातिर हर हर गंगे। अगर रउरा लोग इनके हमनी के कार्टून पसंद आवता तो एकरा के लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब भी करी। और हाँ, बेल आइकन दबावल मत भूले।